पुराणों के अनुसार उज्जैन शहर को अवंतिका कहा जाता था और यह अपनी सुंदरता और भक्ति के केंद्र के रूप में अपनी स्थिति के लिए प्रसिद्ध था। यह उन प्राथमिक शहरों में से एक था जहां छात्र पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने जाते थे। किंवदंती के अनुसार उज्जैन के एक शासक थे जिनका नाम चंद्रसेन था, जो शिव के एक पवित्र भक्त थे और हर समय उनकी पूजा करते थे। एक दिन श्रीकर नाम का एक किसान का लड़का महल के मैदान में टहल रहा था और उसने राजा को शिव का नाम जपते हुए सुना और उनके साथ प्रार्थना करने के लिए मंदिर में भाग गया। हालांकि पहरेदारों ने उसे बलपूर्वक हटा दिया और उसे क्षिप्रा नदी के पास शहर के बाहरी इलाके में भेज दिया। उज्जैन के प्रतिद्वंद्वियों, मुख्य रूप से पड़ोसी राज्यों के राजा रिपुदमन और राजा सिंहादित्य ने इस समय के आसपास राज्य पर हमला करने और इसके खजाने पर कब्जा करने का फैसला किया। ये सुनकर श्रीकर ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया और यह खबर वृद्धि नामक एक पुजारी तक फैल गई। ये सुनकर वह चौंक गया और अपने बेटों की तत्काल विनती पर क्षिप्रा नदी पर शिव से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। राजाओं ने आक्रमण करने का निर्णय लिया और सफल भी हुए। शक्तिशाली राक्षस दूषण, जिसे ब्रह्मा द्वारा अदृश्य होने का वरदान प्राप्त था, की सहायता से उन्होंने शहर को लूटा और सभी शिव भक्तों पर हमला किया। अपने असहाय भक्तों की विनती सुनकर शिव अपने महाकाल रूप में प्रकट हुए और राजा चंद्रसेन के शत्रुओं का नाश किया। अपने भक्तों श्रीकर और वृद्धि के अनुरोध पर शिव नगर में निवास करने और राज्य के मुख्य देवता बनने और शत्रुओं से इसकी देखभाल करने तथा अपने सभी भक्तों की रक्षा करने के लिए सहमत हुए। उस दिन से शिव महाकाल के रूप में अपने प्रकाश रूप में शिव और उनकी पत्नी पार्वती की शक्तियों से बने लिंगम में निवास करने लगे। शिव ने अपने भक्तों को आशीर्वाद भी दिया और घोषणा की कि जो लोग इस रूप में उनकी पूजा करेंगे वे मृत्यु और बीमारियों के भय से मुक्त हो जाएंगे। साथ ही उन्हें सांसारिक खजाने दिए जाएंगे और वे स्वयं शिव के संरक्षण में रहेंगे। भर्तहरि राजा गंधर्वसेन के बड़े पुत्र थे और उन्हें देवराज इंद्र और धरा के राजा से उज्जैन का राज्य प्राप्त हुआ था। जब भर्तृहरि उज्जैनी आधुनिक उज्जैन के राजा थे, उनके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसे वर्षों की तपस्या के बाद कल्पवृक्ष के दिव्य वृक्ष से अमरता का फल दिया गया था। ब्राह्मण ने इसे अपने सम्राट राजा भर्तृहरि को दिया, जिन्होंने इसे अपनी प्रेमिका सुंदर पिंगला रानी या अनंगसेना राजा भर्तृहरि की अंतिम और सबसे छोटी पत्नी को दे दिया। रानी राज्य के मुख्य पुलिस अधिकारी महिपाल के साथ प्रेम में थी। उसने फल उसे दे दिया, जिसने इसे आगे उसकी प्रेमिका लाखा, जो सम्मान की दासियों में से एक थी, को दे दिया। अंततः लाखा ने राजा के प्रेम में पड़कर फल को राजा को वापस दे दिया। चक्र पूरा करने के बाद फल ने राजा को बेवफाई के नुकसान बताए। उसने रानी को बुलाया। बाद में वे पट्टिनाथर के शिष्य बन गए, जिन्होंने सबसे पहले राजा भर्तृहरि के साथ संसार और सन्यासी के बारे में बहस की। बाद में बातचीत के दौरान पट्टिनाथर ने कहा कि सभी महिलाओं में दोहरे मन होते हैं और यह परमेश्वरी के साथ भी सच हो सकता है। राजा ने ये खबर रानी पिंगला को बताई और उन्होंने पट्टिनाथर को दंडित करने और कालूमरम पेड़, जिसका शीर्ष भाग एक पेंसिल की तरह तेज होता है और पूरा पेड़ पूरी तरह से तेल से लिपटा होता है, जिस व्यक्ति को शीर्ष पर बैठने की सजा दी जाती है वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, में बैठने का आदेश दिया। उन्होंने पट्टिनाथर को मारने की कोशिश की, लेकिन कालूमरम जलने लगा और पट्टिनाथर को कुछ नहीं हुआ। राजा को खबर मिली और वह सीधे पट्टिनाथर के पास गया और उसे अगले दिन मरने के लिए तैयार रहने के लिए कहा, लेकिन पट्टिनाथर ने कहा, मैं अभी मरने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन राजा आंखों में आंसू लिए आए और संत को जेल से रिहा कर दिया, क्योंकि उन्होंने वास्तव में रानी पिंगला को उस रात घुड़सवारों के साथ प्यार करते हुए देखा था। उन्होंने अपना साम्राज्य, धन, यहाँ तक कि पूरा कोट पोशाक भी त्याग दिया और एक साधारण कोवनम लंगोटी पहन लिया। राजा पट्टिनाथर के शिष्य बन गए और आंध्र प्रदेश के श्री कालहस्तीश्वर मंदिर में मोक्ष प्राप्त किया, जहाँ शिव के पंचभूत स्थलों में से एक वायुलिंगम स्थित है।